क्लाइमेट चेंज यह नाम हर जगह सुनाई दे रहा है। क्लाइमेट चेंज पर Combat climate change. Climate change. चाहे वह न्यूज़पेपर हो या कोई डॉक्यूमेंट्री या फिर क्लाइमेट चेंज पर लिखी गई कोई बुक ही क्यों ना हो या न्यूज़ चैनल, यह नाम हर जगह तेजी से सुनाई दे रहा है। ग्लोबल वार्मिंग नाम तो आप सबने सुना ही होगा, यानी क्लाइमेट चेंज इस वक्त हर तरफ यही। ये जो क्लाइमेट चेंज के कारण जिस प्रकार का संकट आ रहा है, आखिरकार यह क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या यह जब से मानव जीवन की उत्पत्ति हुई तब से है या मानव ही जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है या हमारी पृथ्वी? जलवायु परिवर्तन की शुरुआत कैसे हुई? जलवायु परिवर्तन से हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जलवायु परिवर्तन को लेकर सभी देश इतने चिंतित क्यों हैं? क्या जलवायु परिवर्तन पृथ्वी और मानव के विनाश का कारण बनेगी? हमें एक दूसरे देशों के बीच हो रहे युद्धों को रोकने की आवश्यकता क्यों है? एक आखिरी सवाल, क्या हमारी पृथ्वी का अंत किसी युद्ध से न होकर क्या जलमग्न हो रही पृथ्वी से ही मानव का अंत होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हमें एक ही वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन क्या है। दरअसल जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य तापमान और मौसम के पैटर्न में एक दीर्घकालिक बदलाव से है, यानी आसान भाषा में कहें तो 30 से 40 साल में होने वाले मौसम के परिवर्तन को हम जलवायु परिवर्तन कह सकते हैं। जलवायु परिवर्तन कुदरती तौर पर होता है। काफ़ी लंबे समय से वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में इसकी रफ्तार और तेज होने वाली है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार भी बढ़ रही है। देखिए, काफ़ी समय पहले हम 1750 को लेते हैं, जब पूरे विश्व भर में औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान भारी मात्रा में फैक्ट्रियों में कोयले का भरपूर प्रयोग किया गया था। इससे हमारे वातावरण में CO2 की मात्रा में तेज गति से बढ़ोतरी देखने को मिली। फिर 1950 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हमारी भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधनों से चलने वाले वाहनों का उपयोग किया तो इससे CO2 की मात्रा में और बढ़ोतरी देखने को मिली। 1750 और 1950 में यह वह दौर थे जब से जलवायु परिवर्तन देखने को मिला। तब से लेकर वर्तमान में हमारी जनसंख्या 700 करोड़ को भी पार कर चुकी है और इसी जनसंख्या की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम बड़े पैमाने पर बड़े बड़े उद्योगों को हम लगाते जा रहे हैं, जिससे इससे भारी मात्रा में CO2 या ग्रीन हाउस गैसों का भारी मात्रा में हम उत्सर्जन करते जा रहे हैं। जब सूरज की एनर्जी का एक हिस्सा धरती पर आता है तो उसका कुछ भाग वापस अंतरिक्ष में चला जाता है, लेकिन अब हमने जो ग्रीन हाउस गैसों की एक मोटी चादर बिछा दी है, इससे हमारे वातावरण में बहुत सारी गर्मी फंसी रह जाती है, जिससे हमारी धरती का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। इसी का अगर हम उदाहरण देखें तो भारत के साथ और उसके कुछ पड़ोसी देशों में होने वाली 2024 की भीषण गर्मी ही क्यों न हो, जिसका तापमान 55 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा था। यह सब कारण जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का ही कारण था। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन जब से मानव की उत्पत्ति हुई तब से न होकर जब से मनुष्य ने पृथ्वी के संसाधनों में जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करना सीख गया और उससे धीरे धीरे कोयले, पेट्रोलियम से चलने वाले वाहनों और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को लगाया और मनुष्य धीरे धीरे इनका विस्तार करते हुए भारी मात्रा में इनका उपयोग करते चला गया। तब से हम मान सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हम यह मान सकते हैं कि मानव ही जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि उसी ने भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कर हमारे पर्यावरण को विभिन्न प्रकार की ग्रीन हाउस गैसों से भरा, जो बाद में उसी के लिए ही संकट बनकर उभर रही हैं। मानव ने ही सबसे पहले पर्यावरण व पृथ्वी को प्रदूषित करने का जिम्मा उठाया था। इससे हमारी पृथ्वी का कोई भी योगदान नहीं है। जलवायु परिवर्तन की शुरुआत कैसे हुई थी? इसको हमने आपको जलवायु क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान 1750 व 1950 के दशक के दौरान हुई थी, उसी समय बता दिया था। जलवायु परिवर्तन से अंटार्कटिक ध्रुव के पास एक बर्फीला इलाका जो कि धरती औसत से ज़्यादा गर्म हो रही है और यह गर्मी की वजह से बर्फ़ का पिघलना भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। पिघली हुई बर्फ़ की वजह से समुद्रों में पानी भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से समुद्रों में और ज़्यादा पहले की अपेक्षा पानी आ जाता है। जल स्तर यानी वाटर लेवल के बढ़ने लगते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि 1880 के बाद से समुद्र का जल स्तर औसतन 8 इंच तक बढ़ गया है। इसमें 3 इंच की बढ़ोतरी तो पिछले 25 सालों में ही हुई है। इसका असर हम पूर्वी भारत के सुंदरवन और भारत के जितने भी समुद्र तटीय इलाके हों, चाहे वह गोवा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु या जितने भी साउथ इंडियन कंट्रीज़ हैं या अन्य समुद्र तटीय इलाके ही क्यों ना हो या अन्य द्वीपीय देश, चाहे वह इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर श्रीलंका ही क्यों ना हो,
इंडोनेशिया में लोग अपनी राजधानी जकार्ता को दूर ले जा रहे हैं, या जापान में आने वाले समुद्रों से बाढ़ ही क्यों न हो। अगर ऐसे समुद्रों का जल स्तर बढ़ता रहा तो एक दिन हमारी पृथ्वी का ही जलमग्न हो जाएगी। ग्लेशियरों के पिघलने से इसकी वजह से बारिश के पैटर्न बदल रहा है। कहीं अत्यधिक बारिश तो कहीं सूखा, जंगलों में लगी भयानक आग, बाढ़, चक्रवात, तूफान सब प्राकृतिक तौर पर हो रहे हैं, लेकिन कहीं और ज़्यादा बदतर रूप से इस तरह के मौसम खेती की स्थिरता के लिए बेहद ही खतरनाक हैं। खाद्य और पेयजल की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक हैं। बीते कुछ सालों में उत्तर पश्चिमी भागों में तीखी गर्म हवाओं की वजह से गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। इसकी वजह से कई किसानों ने आत्महत्या व फांसी को भी शिकार हुए। दुनिया भर के देशों ने एक समझौता भी किया है, पेरिस समझौता, कि तापमान को 1.5 सेल्सियस पर ही रोका जा सके। इससे आने वाली बदतर हालात को रोका जा सकता है। जलवायु परिवर्तन को लेकर सभी देश चिंता इसलिए जता रहे हैं क्योंकि आने वाले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग के कहर से सभी देश प्रभावित होने वाले हैं। वह दिन दूर नहीं होगा जब सभी देश भयंकर तापमान, सूखे की कमी, हर देश में विभिन्न प्रकार की आपदाएं देखने को मिलेंगी। मौसम के पैटर्न में तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा। अगर हम सोचें कि क्या जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग ही पृथ्वी के विनाश का कारण बनेगी, तो इससे नकारा नहीं जा सकता। जिस तरह से हम बढ़ते तापमान और समुद्रों का जलस्तर बढ़ता देख रहे हैं, इससे पता चलता है कि हमारी पृथ्वी मानो सभी मानवीय वस्तुओं को अपने जल से ढक रही हो, जिसमें मनुष्यों तथा सभी प्राकृतिक चीज़ों को मानो नष्ट ही कर देगी। हमें एक दूसरे देश के बीच हो रहे न्यूक्लियर अटैक या भारी भरकम हथियारों व हाइड्रोजन बमों के विस्फोट को रोकना पड़ेगा, जिससे भारी मात्रा में जहरीली गैसें निकलती हैं। अगर ये देश छोटी छोटी बातों को लेकर ऐसे ही लड़ते रहे तो यह दुनिया एक मानवीय खंडहर बनकर रह जाएगी। इन युद्धों को लेकर विश्व में सभी देशों को चिंता जतानी चाहिए। अगर ये सब ऐसे ही लड़ते रहे तो हम बहुत ही बड़ी संकट में फंस जाएंगे। इन युद्धों से प्राकृतिक से मानवीय हर क्षेत्र में दुविधा उत्पन्न हो सकती है। हमारे मन में एक आखिरी सवाल उठता है कि क्या हमारी पृथ्वी का अंत किसी भयंकर विश्व युद्ध से न होकर जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से होगा। इससे हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से मानव अपने स्वार्थ के चक्कर में पृथ्वी को नष्ट करता जा रहा है, इससे पता चलता है कि हम कहीं न कहीं इन प्राकृतिक संकटों के ही शिकार में फंसेंगे। हमें अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए इन जीवाश्म ईंधनों को छोड़कर जितने भी प्रकार के नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इनकी दिशा की ओर हमें मुड़ना पड़ेगा। हमें इलेक्ट्रिक वाहनों की भारी मात्रा में प्रयोग करना पड़ेगा और अपनी पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त बनाना पड़ेगा, जिससे हम इस क्लाइमेट चेंज की चुनौती से बच सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव